हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिज़ायर एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था मेजर्स क्या है, इंटरवल के मेजर कैसे डिफाइन करते हैं और कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ और थी। इस क्लास में हम आउटर मेजर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आउटर मेजर क्या है और उसके बाद इसकी हेल्प से हम कुछ रिजल्ट्स प्रूव करेंगे। तो डेफिनेशन समझते हैं कि आउटर मेजर क्या है। सो मान लीजिए कि ए जो है इज एनी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर एंड in जो है वो सेट ऑफ इंटरवल्स है n इक्वल टू 1 to infinite बी ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स in R that cover A। दैट मीन्स अगर ए कोई सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर का, तो वहाँ पे हमारे पास काउंटेबल कलेक्शन है जो कि ए को कवर करे। दैट मीन्स ए इज कवर्ड बाय यूनियन एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट इंटरवल आई एन। ठीक है, नाउ हम एक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। डिफाइन अ फंक्शन नोन एज एम स्टार फ्रॉम power set of real number to extended 0। ठीक है, from extended r plus union 0 and here is infinite। so m star, यहाँ पे m star of a this is equal to infimum of a union n equal to 1 to infinite and this is the summation n equal to 1 to infinite लेंथ ऑफ आई एन। समझते हैं पहले ये डेफिनेशंस क्या है उसको, फिर इसके एग्जांपल से भी इसको समझेंगे। ए जो है वो कोई सबसेट है आर का, तो ए को कवर करते जितने भी ओपन इंटरवल है उसका हमने एक कलेक्शन बनाया जो कि ए जो है उसमें कवर होता है। फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया एम स्टार फ्रॉम पावर सेट ऑफ आर टू आर प्लस यूनियन 0। ये जो फंक्शन है एम स्टार ऑफ ए, this is equal to what? Infimum, where a is a subset of union n equal to 1 to infinite in bracket n equal to 1 to infinite length of in। तो यहाँ पे ये जो m star है उसको then m star is called outer measure function and m star a is known as outer measure of a। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि कैसे हम इसको समझेंगे। देखिए, मान लेते कि हमारे पास एक ए सबसेट है जो है 1 to यूनियन 5 to 9 यूनियन 3 to 7। ये जो सबसेट है हमारा आर का सबसेट है, दिस इज अ सबसेट ऑफ आर। नाउ ये ए है, उसको कवर करते होंगे बहुत सारे इंटरवल। हम ऐसे कितने भी इंटरवल बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक इंटरवल बनाएं, चलिए ये हमारे पास एक लाइन हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया 1, ये जो है वो है 2, कहीं पे ये है 5, ये है 9 और 3 को लेना है तो ये 3, here is 4, 5, here is 6, 7 और 8। तो ये जो हमारा इंटरवल है 1 से 2, फिर 3 to 7 एंड 5 to 9, सो हियर इज 9, तो 5 to 9। तो इस इंटरवल को कंटेन करते होंगे बहुत सारे इंटरवल हमें आर में मिल जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ से 0 स्टार्ट होता है तो मैं एक इंटरवल ये बना सकता हूँ 0 से लेकर 9 तक का। फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि अगर 0 से 9 तक है, फिर मैंने एक बनाया जो कि 0 पॉइंट यहाँ पे आएगा 1/2 से लेकर ओपन इंटरवल 1/2 से लेकर मैंने यहाँ पे बनाया 2.5 या फिर 5/2
फिर मैंने यहाँ पे आगे जाके यहाँ से ये बनाया, फिर यहाँ से उसको पूरा कवर करना है तो इसको यहाँ से ये बनाया, फिर यहाँ से ये बनाया। तो इस तरह से हम बहुत से I1, I2, I3 डिफाइन कर सकते। फिर जो भी ए को कंटेन करते होंगे उन सभी का हम एक यूनियन बनाएंगे n इक्वल टू 1 to इन्फाइनाइट। हम यहाँ पे इन्फाइनाइट पर डिफाइन कर सकते हैं और इतने भी इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं। ये जो इंटरवल है 1 to 2, 5 to 9, 3, 7, इनको कवर करते जितने भी इंटरवल होंगे उसका हमने क्या बनाया, कलेक्शन बनाया। फिर अगर मुझे आउटर मेजर ऑफ ए डिफाइन करना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इन्फीमम वेयर ए इज covered by union n equal to 1 to infinite in in bracket summation n equal to 1 to infinite length of in। दैट मीन्स जितने भी कवर करते होंगे उन सभी में से हम ये समेशन जो है वो निकालेंगे। वो जो फिर होंगे वो जो समेशन होंगे ये कवर जो कर रहे हैं उनको दिखेंगे कि कैसे जो कवर करे उसमें से सबसे छोटा, ठीक है। यहाँ इन्फीमम का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो भी सबसे छोटा होगा उसमें से बड़ा उसको हम लेंगे, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। सो ये है आउटर मेजर क्या है उसकी डेफिनेशन। नाउ अब हम इसकी हेल्प से डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि फाई फॉर, चलिए एक यहाँ पे रिजल्ट है फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन 4 ले लेते, चलिए 4, ठीक है। ये इंटरवल है, ये जो है वो फाई को कवर करेगा। सो अगर हम एम स्टार फाई डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, एम स्टार फाई इज लेस और इक्वल, ये सबसेट है, ठीक है, ये क्या है, सबसेट है। तो यहाँ से हम उसको भी प्रूव करेंगे कि अगर, चले वो करते थे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन एम स्टार ए इज लेस और इक्वल टू एम स्टार बी। सो ए है वो बी का सबसेट है। अगर बी का सबसेट है दैट मीन्स बी जो है वो एक, जितने कवर होंगे बी के वो ए को कवर करेंगे, बट ए का कोई इंटरवल I1, I5 जो भी है वो मिल जाएगा जो बी को कवर नहीं कर पाएगी, ठीक है। ए का मान लीजिए कि ये एक रियल नंबर्स की लाइन है और हमारे पास ये जो है वो ये है, और अगर बी जो है वो ये है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो इसी में से हम समझ जाएंगे कि अगर ए को जो कवर करेगा वो बी को कवर नहीं कर पाएगा, बट बी को जो कवर करेगा कवर वो ए को कवर कर देगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे इन्फीमम जो हम यहाँ पे बात करते हैं, इन्फीमम वो सारे इंटरवल्स की जो ए को कवर करेंगे वो बी को कवर नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स एम स्टार ए जो है वो एम स्टार बी से क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल हो जाएगा। तो ये है। सो इसी का हमने यूज़ किया कि फाई जो है वो सबसेट है माइनस एप्सिलॉन बाय 4 से एप्सिलॉन बाय 4। सो यहाँ पे एम स्टार ऑफ माइनस एप्सिलॉन बाय 4 टू प्लस एप्सिलॉन बाय 4। सो ये जो है वो एम स्टार क्या हो जाएगा, दिस इज लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 4 प्लस एप्सिलॉन बाय 4, क्योंकि आउटर मेजर जो है वो इंटरवल के लिए क्या है, लेंथ। नाउ दिस इज व्हाट लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2, दिस इज एम स्टार 5। नाउ ये जो एप्सिलॉन है वो कोई भी ग्रेटर देन 0 नंबर है। तो इसके सेंस में अगर टेक एप्सिलॉन सो क्लोज टू 0 देन एम स्टार 5, देखिए हमने जब एम स्टार फंक्शन डिफाइन किया था वो r प्लस से इन्फाइनाइट तक है। दैट मीन्स उसमें नेगेटिव नंबर तो आएंगे नहीं, तो यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 0। और अगर हम एप्सिलॉन जो है उसको भी 0 के प्लस ले तो एम स्टार 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट इज एम्प्टी सेट का आउटर मेजर क्या है, 0 है, ठीक है। नाउ हम एक और लेते हैं, चलिए। नाउ ए इज बिलोंग्स टू a minus epsilon by 2 to a plus epsilon by 2। सो अगर हम a सिंगलटन सेट बनाए तो दिस इज कंटेन इन इंटरवल a माइनस epsilon by 2 to a plus epsilon by 2। सो नाउ m star of a, m star of singleton set A is less or equal to m star of A minus epsilon by 2
to a plus epsilon by 2. So this is what? This is interval, and interval has outer measure is its length minus a plus epsilon by 2. So again this is epsilon, so इसको हम epsilon by 4 लेके चलते. वैसे एप्सिलॉन बाय 2 में जो है वो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप एप्सिलॉन बाय 2 भी लेके चल सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स है या फिर जो भी बुक्स है आपके पास उसमें एप्सिलॉन बाय 4 होगा, तो मैंने एप्सिलॉन बाय 4 लिया, तो यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2. नाउ एम स्टार ऑफ सिंगलटन सेट ए इज लेस और इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2. एम स्टार जो है आर प्लस यूनियन 0 यूनियन इनफाइनाइट है, दैट मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा 0. इफ आई टेक एप्सिलॉन एज close to 0 plus, then this implies m star of singleton set A this is equal to 0. तो यहाँ पे हमारे पास दो ऐसे पोस्टुलेट आए. द फर्स्ट वन इज m star of phi is equal to 0, this is first, and the second is m star singleton set A this is equal to 0 where A is a real number. ठीक है, तो ये दो है हमारे पास. नाउ मोनोटोनिसिटी जो मैंने यहाँ पे किया है उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं. चलिए उसको अच्छे से प्रूव कर लेते हैं. मैंने सिर्फ वर्बली आपको समझाया था. चलिए द थर्ड डॉट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ आर एंड बी इज अ सबसेट ऑफ आर, देन एम स्टार ए इज लेस और इक्वल टू एम स्टार बी. So A is a subset of B. That means every countable covers of B is also of A. So M star A is less or equal to summation j equal to 1 to infinite length of I j. और ये जो है वो क्या है, B है, उसका कवर है यूनियन j equal to 1 to infinite I j. So this means m star A is less or equal to infimum of summation j equal to 1 to infinite length of I j, where B is a subset union j इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट आई जे. ये जो है वो डेफिनेशंस किसकी है, आउटर मेजर ऑफ ए की, और यहाँ पे इस तरफ राइट हैंड साइड में आउटर मेजर ऑफ बी. सो आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी. दिस इम्प्लाइज व्हाट, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन एम स्टार ए इज लेस और इक्वल टू एम स्टार बी. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मोनोटोनिसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने आउटर मेजर किया, फिर फाई जो है उसका आउटर मेजर 0 होता है, वो भी हमने प्रूव किया, और उसके बाद हमने डिफाइन किया सिंगलटन सेट जो है उनका भी आउटर मेजर क्या होता है 0, ये भी हमने यहाँ पे प्रूव किया. नाउ हम नेक्स्ट प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ. तो चलिए समझते हैं. बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रिजल्ट है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है और इम्पोर्टेंस भी है. प्रूव दैट द आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल is its length. ठीक है, मेजर जो होता है वो तो लेंथ होता ही है, बट आउटर मेजर भी उसका लेंथ होगा, उसको हम प्रूव करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास कुछ केसेस होंगे, केस 1 केस 2, जिसमें हम अलग अलग टाइप्स के इंटरवल के बारे में बात करेंगे. अब हम सबसे पहले यहाँ पे हमें आउटर मेजर ऑफ इंटरवल डिफाइन करना है. तो सबसे पहला जो हमारे पास केस है उसमें हम इंटरवल ले रहे हैं क्लोज इंटरवल. लेट A and B belongs to real number and define A is a closed interval.
in R as A is equal to close interval AB where A is less than B. AB belongs to real number, A less than B. ठीक है. So then for epsilon greater than 0, this A known as A to B is covered in A open interval A minus B to B plus A. Now A is covered in this, so by monotonicity property, outer measure of A is less or equal to outer measure of A minus A to B plus epsilon. So now outer measure of this open interval is its length. So now this is length of A minus epsilon to B plus epsilon, and this L minus B and epsilon to B minus A, we have B minus A plus 2 epsilon, B minus A plus 2 epsilon. So outer measure of A is less or equal to B minus A plus 2 epsilon, and this is true for every epsilon greater than 0. Now if we take epsilon as close to 0 plus, then we have outer measure of A is less than or equal to B minus A. So we have this result and known as equation 1. तो यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट है, outer measure of A is less or equal to B minus E. नाउ एक यहाँ पे हम रिजल्ट्स को यहाँ पे रिकॉल करते, दैट इज हेन-बोरेल थ्योरम, and this is every if F is closed and bounded subset of R, then each open covering of F has a finite subcover. ठीक है, each open cover of F has a finite subcover or covering. Each open covering has a finite subcovering. Now here what is A? A is equal to close interval AB is close, ये close interval है and bounded है, bounded subset of R. So by यहाँ पे जो लिखा है हेन-बोरेल थ्योरम, by हेन-बोरेल थ्योरम each open covering, हम उसका ओपन कवरिंग डिफाइन कर देते. चलिए, each open covering in n equal to infinite of A has a finite subcover से. तो यहाँ पे ये जो है वो इनफाइनाइट है कवर, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और हमने कहा कि इसके पास फाइनाइट सब कवर होगा. सो लेट n इक्वल टू 1 टू k, ठीक है, ऑफ A हैज फाइनाइट सब कवर. और ये जो in है वो कुछ इस टाइप्स के है, in इक्वल टू an टू bn, ठीक है. सो दैट मीन्स व्हाट, A इज कवर्ड बाय यूनियन n इक्वल टू 1 टू k, और in क्या है हमारे पास, an टू bn. नाउ ये जो हमने an bn डिफाइन किया है उसमें हमने एक और कंडीशन को अगर हम एड ऑन कर ले, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे an bn को कवर कर रहा है. नाउ सपोज ये जो a1 a क्या था हमारे पास, वेयर a इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ab. सो a1 और a जो है a1 और b1 के बीच में है. बाकी यहाँ पे हमारे पास ये जो b1 है वो a2 और b2 के बीच में है. फिर b2 जो है वो a3 और b3 के बीच में है. सो इस तरीके से हम कहें तो an
और बी एन के बीच में बी एन माइनस वन है। इस तरीके से हमने डिफाइन किया है फॉर एन इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्योंकि 1 के लिए तो हमने a1 लेस देन b1 को ले लिया। नाउ यहाँ पे जो ये इनफाइनाइट कवरिंग है और ये फाइनाइट कवर है, तो ये जो है फाइनाइट कवर वो इसमें कंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज समेशन n equal to 1 to infinite length of in is greater equal to summation n equal to 1 to k length of in। अभी in क्या है? where in is equal to what? open interval an bn। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ a1 b1 प्लस लेंथ ऑफ a2 b2 and so on length of AK BK। So this is greater equal to B1 minus A1 plus B2 minus A2 and so on plus BK minus AK। और यहाँ से हम BK को अलग कर ले। चलिए BK को हमने अलग कर लिया है, फिर माइनस यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? AK माइनस BK माइनस 1 माइनस ऑफ AK माइनस 1 माइनस BK माइनस 2 माइनस एंड सो ऑन माइनस यहाँ पे A2 माइनस B1 माइनस A1। इस तरीके से यहाँ पे ऊपर जो टर्म्स है उसको हमने रीअरेंज किया है। ठीक है, ऐसा करने का रीज़न ये है कि हमने जब यहाँ पे प्रूव किया an इज लेस देन bn माइनस 1, दैट मीन्स यहाँ पे an माइनस bn माइनस 1 इज लेस देन 0, ये भी कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि इफ़ AK इज लेस देन BK माइनस 1 देन AK माइनस BK माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, तो उसी को हमने यहाँ पे यूज़ किया। ये सब 0 से लेस देन होंगे, बट यहाँ पे क्या है? माइनस है। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि BK जो है B जो है वो क्या है? BK से छोटा है एंड तो वो अभी हम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये जो है सब नेगेटिव्स है, उसके अगर हमने माइनस लगा दिया तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये जो नंबर है वो ग्रेटर इक्वल टू का देखिए ऐसे माइनस ऑफ AK माइनस BK माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पे ये जो टर्म्स है माइनस के साथ इतने सभी के सभी क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो ये जो है वो ग्रेटर देन होंगे स्ट्रिक्टली, दैट इज BK माइनस A1। ठीक है, अब देखिए B जो है वो BK से छोटा है। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन ही ऐसे किया है। यहाँ पे देखिए A1 जो है वो A और B1 से छोटा है। लास्ट में ऐसे हम जब करेंगे सो यहाँ पे हमने किया नहीं, देख लेते। एंड यहाँ पे जो AK जो है इज लेस देन B लेस देन BK। ठीक है, ये डिफाइन किया हमने। सो B जो है वो क्या है? लेस देन है BK से एंड A1 इज लेस देन A। सो BK इज ग्रेटर देन B, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस A1 इज लेस ग्रेटर देन माइनस A। अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा BK माइनस A1 इज ग्रेटर देन B माइनस A। सो यहाँ से ये हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल B माइनस A। दैट मीन्स हमने यहाँ से क्या प्रूव किया? n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ in इज ग्रेटर इक्वल टू B माइनस A। अभी ये जो in है वो रैंडम कवर था, दैट मीन्स हर कवर के लिए ट्रू है। ठीक है, एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी काउंटेबल कवरिंग in where n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। सो यहाँ से क्या हो जाएगा? इन्फिमम ऑफ A यूनियन 1 टू इनफाइनाइट in समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ in, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू B माइनस A। सो ये जो है वो डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? आउटर मेजर ऑफ A इज ग्रेटर इक्वल टू
b माइनस ए। तो यहाँ पे हमने ये प्रूव किया, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था m स्टार इज लेस और इक्वल टू b माइनस ए। सो फ्रॉम a एंड b, और इसको फ्रॉम 1 and 2 outer measure of a, this is equal to b minus a। सो a जो है वो अगर हमारा कोई क्लोज इंटरवल है तो उसके लिए हमने प्रूव किया है कि आउटर मेजर ऑफ b माइनस ए और एंटी इंटरवल इफ वेयर a इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, तो उसके लिए हमने प्रूव किया दैट इज b माइनस ए। हम यहाँ पे एक और केस के बारे में बात करते चले, केस 2। इफ i इज, कोई भी अगर अब फाइनाइट इंटरवल है, ओपन क्लोज कोई भी अगर फाइनाइट इंटरवल है, हमने फर्स्ट केस में सिर्फ और सिर्फ क्लोज इंटरवल के लिए बात की थी। अब हम चाहे क्लोज हो, ओपन क्लोज हो, किसी भी टाइप का अगर फाइनाइट इंटरवल है, तो अगर फाइनाइट इंटरवल है तब हम बात करेंगे if I is finite interval, then for given epsilon greater than 0 that exist close interval I such that J is contained in I and length of J is greater than length of I माइनस एप्सिलॉन, ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर J जो है वो कंटेन है R में, ठीक है। फॉर I इज एनी फाइनाइट इंटरवल देन देयर एग्जिस्ट क्लोज इंटरवल सच दैट लेंथ ऑफ J इज कंटेन इन I। नाउ यहाँ से अगर हम करें तो आउटर मेजर ऑफ J इज लेस और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ I होगा, बट हमने ऐसा एप्सिलॉन डिफाइन किया है ताकि हम यहाँ पे ये जो J है उसकी लेंथ को बड़ा कर सके आई में से बायत करने के बाद, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद। और यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ J ग्रेटर देन लेंथ ऑफ I माइनस एप्सिलॉन। सो यहाँ से ये हो गया कि अगर लेंथ ऑफ I माइनस एप्सिलॉन इज लेंथ ऑफ J, और लेंथ ऑफ J क्या है क्लोज इंटरवल में आउटर मेजर ऑफ J। आउटर मेजर ऑफ J जो है वो यहाँ पे लेस और इक्वल है किससे, दिस इज लेस और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ I। नाउ आउटर मेजर यहाँ पे I कोई भी फाइनाइट इंटरवल है तो वो उसके क्लोजर्स के क्या होगा, सबसेट होगा। सो आउटर मेजर ऑफ I इज लेस और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ I बार। सो यहाँ से ये हो जाएगा दिस इज लेस देन और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ I बार। सो दिस इज व्हाट लेस देन क्लोज इंटरवल के लिए लेंथ इज इक्वल टू, एंड दिस इज लेस और इक्वल टू लेंथ ऑफ I, क्योंकि क्लोज इंटरवल में लेंथ और ओपन इंटरवल, दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे समझे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए बी है, सॉरी ओपन इंटरवल ए बी और क्लोज, तो इसमें भी इसकी लेंथ b माइनस ए होगा और इसमें भी इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, b माइनस ए ही हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज लेंथ ऑफ I minus epsilon is less than length of J, or we can say sorry outer measure of I is less or equal to length of I। अभी I ये एप्सिलॉन क्या है हमने चूज किया ऐसा, तो बाय टेकिंग एप्सिलॉन एज 0 प्लस, बाय टेकिंग एप्सिलॉन 0 प्लस वी हैव व्हाट m स्टार ऑफ I, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ I। तो ये भी हमने प्रूव कर लिया कि अगर I कोई भी फाइनाइट इंटरवल है तो उसके केस में भी आउटर मेजर इज इट्स लेंथ। नाउ अब हमारे पास एक केस है जो है इनफाइनाइट इंटरवल के लिए। इफ I इज एन इनफाइनाइट इंटरवल, फाइनाइट इंटरवल है तो उसके केस में फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exist close interval say k such that k is covered in I and length of k is epsilon।
ठीक है, हमने आई अगर इनफाइनाइट है तो ऐसा के क्लोज इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं जिसकी लेंथ जो है बहुत छोटी हो और वो आई में कंटेन हो जाए. नाउ के इज अ सबसेट ऑफ आई. दिस मीन्स व्हाट? आउटर मेजर ऑफ के इज लेस और इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ आई. तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज आउटर मेजर ऑफ आई इज ग्रेटर इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ के. और ये जो लेंथ है वो क्या है? आउटर मेजर ऑफ आई इज ग्रेटर इक्वल टू एप्सिलॉन. बट एप्सिलॉन क्या है? वो तो पॉजिटिव इंटीजर है. सो इफ एप्सिलॉन चूज एज लार्ज, choose epsilon as large as we please, then outer measure of I, this is equal to infinite and this is the length of interval. So measure of interval जो है वो लेंथ होती है, बट हमने यहाँ पे ये शो किया है आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ. तो ये था हमारा थियरम. नेक्स्ट क्लास में हम